आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2022-23 क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं यह साइंस के फिजिक्स से लिया गया है। इसमें केवल वही प्रश्न बनाए गए हैं जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आते हैं। तो आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की त्रिज्या क्या होगी। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की त्रिज्या क्या होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दर्पण की त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की यानी एफ की दुगुनी होती है। तो आपकी फोकस दूरी यह 10 सेंटीमीटर है तो और इसकी वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो यह आपका जो उत्तर होगा वह होगा 20 सेंटीमीटर, अर्थात बी वाला उत्तर आपका सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। क्वेश्चन आपका है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यहाँ पर यह पूछा है कि कांच का अपवर्तनांक किसमें अधिक होता है, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए या नीले रंग के लिए। तो जो कांच का अपवर्तनांक है इसमें यह बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो जो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा इसमें से कोई नहीं। चौथा आपका प्रश्न है, स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत पर। तो चौथे प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा अनंत पर। पांचवा आपका प्रश्न है, आँख के किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से दिखाई देती है। जो हमारा आँख है उसके किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से दिखाई देता है। पीत बिंदु पर, अंध बिंदु पर, पुतली पर या रेटिना पर। आँख से किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनने से दिखाई देता है। तो पांचवें का उत्तर होगा आपका पीत बिंदु पर। आंसर आपका होगा पीत बिंदु पर। अब छठवां प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी, नीला, काला या सफ़ेद। तो छठवें प्रश्न का आपका उत्तर होगा काला। सातवां आपका प्रश्न है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। यानी जो मनुष्य की आंख है वह वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना पर। तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा रेटिना पर। आठवां प्रश्न है, प्रकाश का प्राकिरण सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए। प्रकाश का प्राकिरण सबसे कम होता है। आपका जो प्रश्न है वह है प्रकाश का प्राकिरण सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या नीले रंग के लिए। तो आठवें प्रश्न का आपका उत्तर होगा लाल रंग के लिए। नौवां आपका प्रश्न है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम से सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग निम्न में से
किस माध्यम से सबसे अधिक होता है? वायु, जल, कांच या निर्वात? तो 9वें प्रश्न का उत्तर होगा निर्वात। आपका 10वां प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर? तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपका विद्युत आवेश का जो मात्रक वह है आपका कूलाम। 11वां आपका प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम प्रति एम्पियर, ओम मीटर या मीटर प्रति ओम। प्रतिरोध का मात्रक है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर होगा ओम। 12वां आपका प्रश्न है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या पीतल का? तो 12वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा टंगस्टन का। 13वां आपका प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है वोल्ट, वाट, एम्पियर या वाट सेकेंड? 13वें प्रश्न का उत्तर होगा वाट सेकेंड। 14वां प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? तो 14वें प्रश्न का जो उत्तर है डायनमो परिवर्तित करता है वह आपका, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 14वां। तो डायनमो जो आपका है वह परिवर्तित करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 15वां आपका प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत? तो 15वें प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वह आपका कोयला है। अगला आपका प्रश्न है 16वां, जीवाणु है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं? तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा जीवाणु क्या है? वह आपका है अपघटक, जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का सेवन करे। अगला आपका प्रश्न है यानी 17वां, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य या तारे? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो आपका उत्तर होगा सूर्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलीफॉर्म समूह है विषाणु का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ का या इनमें से कोई नहीं? कोलीफॉर्म समूह है तो आपका उत्तर होगा 18वें का जीवाणु का। आपका 19वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? जल, वायु, पर्वत या कूड़ा करकट? तो 19वें जो प्रश्न का उत्तर है वह आपका है कूड़ा करकट। 20वां प्रश्न है, अपमार्जक का उदाहरण है गिद्ध, तोता, बगुला या कबूतर? अपमार्जक का उदाहरण है तो उत्तर होगा गिद्ध। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों को इस चैनल पर मिलते रहते हैं और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस वर्ष जो आपके क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जा रही है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।